हेलो म्यूजिकल पर्सनालिटीज़, फिर से मैं सलीम पठान आप सबका स्वागत करता हूं हम सब के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्विन मैजिकल पर्सनालिटी, जहां पर हम मिलकर अपने जीवन को और बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम महान हस्तियों के ऐसे विचार और अनगिनत अच्छी बातों का ऐसा समंदर लेके आते हैं जिसके कुछ छींटे भी अगर आपके ऊपर पड़ जाएंगे तो आपका बेहतर जीवन और बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आकाए दो जहां ताजदार मदीना, नबियों के सरदार और आमीना के लाल हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, और जानेंगे कि ईद मिलादुल नबी क्या है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि हम ईद मिलादुल नबी क्यों मनाते हैं। निसार ईद मिलादुल नबी पर हमारी हज़ारों दुआएं, क्योंकि सिवाय शैतान इब्लिस के दो जहां में हर कोई तो खुशियां मना रहा है। दोस्तों, ईद मिलादुल नबी शब्द ही खुद में अपना मायना समाये हुए है, क्योंकि ईद मिलादुल नबी में 3 शब्द आते हैं, जिसमें पहला है ईद, दूसरा है मिलाद और तीसरा है नबी। दोस्तों, ईद का मायना होता है खुशी, वो खुशी जो हर साल आती है। दोस्तों, मिलाद का मायना होता है पैदाइश यानी कि जन्म का दिन। और दोस्तों, नबी यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ईद मिलादुल नबी का मतलब होता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी का दिन। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमें ईद मिलादुल नबी के जुलूस में कैसे जाना चाहिए। पहला, कुर्ता या फिर कोई इस्लामी लिबास पहने। दूसरा, सर पर इमामा शरीफ या फिर टोपी जरूर लगाए। तीसरा, इत्र या कोई खुशबू लगाए, पर बाजार में मिलने वाले परफ्यूम जिसमें अल्कोहल होता है उससे जरूर बचे। चौथा, जुलूस में जाने से पहले घर से ही वजू करके निकले। पांचवा, जुलूस में जो भी नियाज मिले उसे अदब से बैठकर खाए। छठा, जुलूस में पटाखे फोड़ना या फिर डीजे पर नाचना शरीयत के हिसाब से सही नहीं है, तो इससे जरूर बचे। सातवां, जुलूस में चलते वक्त दुरूद पाक का जिक्र करते रहे। दोस्तों, अगर इस बातों का ध्यान रखकर हम ईद मिलादुल नबी के जुलूस में जाएंगे तो जरूर हमारा जाना वहां कामयाब होगा। चलिए दोस्तों, बाकाए दो जहां और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की बातें करते हैं। हमारे प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाने से दुनिया से पर्दा करने तक 63 साल की उम्र गुजारी, जिसमें से 40 साल नबूवत के पहले थी, जिसमें बचपन और जवानी का शुमार होता है, और उसके बाद के 23 साल नबूवत वाली ज़िंदगी बिताई, जिसमें से 13 साल उन्होंने मक्का शरीफ में बिताए और 10 साल मदीना शरीफ में। हुजूर ने जो जीवन के 13 साल मक्का शहर में गुजारे, उसमें से 3 साल उन्होंने छुप कर इस्लाम की दावत दी, 7 साल खुलेआम इस्लाम की दावत दी और 3 साल शहर के बाहर मक्का की दावत दी। और नबूवत के बाद हुजूर ने 10 साल अपने मदीना शरीफ में बिताए, जहां पहले और बाद में सुलह हुदैबियात में बिताए। दोस्तों, इस शब्द सुलह हुदैबियात हमारे लिए नया है, इसलिए मैंने उसे जानने की कोशिश की, जिसका मायना मैं खुद जानकर आपको भी समझा पाऊँ। तो मुझे पता चला कि सुलह हुदैबियात एक समझौता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का शहर के बड़े बड़े लीडरों के बीच हुआ था, जिसमें मुस्लिम को राजकीय पहचान दी गई थी और मुस्लिम को एक धर्म के रूप में भी अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ हमारे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मिलता है। हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, जिन्होंने ही हमारे प्यारे हुजूर का नाम मोहम्मद रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम हज़रत फातिमा था। हुजूर के पिता का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था, जो उनके पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम हज़रत आमीना था, जो सिर्फ 6 साल की उम्र के जब थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी इस दुनिया से वफात पा गई थी। हमारे हुजूर के कोई भाई या बहन नहीं थे, वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियाँ थी, जिनका नाम ज़ैनब, कुलसुम, रुकैया और फातिमा था। और माँ फातिमा, जिनके शौहर हज़रत अली है, और उन दोनों के बेटे हैं हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम, जो बहुत ही कम उम्र बिताकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा कुनबा मेरी बेटी की नस्ल से आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनमोल नसीहतों के बारे में। दोस्तों, आज हम देखें कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 ऐसी नसीहतें जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना देगी। तो सारी बातों को ध्यान से देखिएगा और अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो तो ये तुम्हारे गुनाह है जो तुम्हें बेचैन करते हैं। इसलिए इबादत में मन लगाओ, क्योंकि खुदा की बंदगी इंसान के गुनाहों को इस तरह साफ कर देती है जिस तरह पानी
गंदगी को साफ कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकलीफों पर सब्र किया करो, क्योंकि सब्र का बदला खुद खुदा है। उसके आगे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुश्मन ना बनाया करो, और अगर दुश्मन है तो बदला लेने वाले दुश्मन से कभी ना डरो। डरो उस इंसान से जिसने तुम्हारे जुल्म पर सब्र कर कर खामोशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि सब्र करने वालों का बदला खुदा खुद लेता है। एक मरतबा एक साहबा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे दिल को कोई काम गलत लगने लगे तो उस काम को मत किया करो, क्योंकि वही काम गुनाह है। फिर उस साहबा ने पूछा कि हुज़ूर ईमान क्या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे गुनाह तुमको खुद को ही बुरे लगने लगे और तुम्हारी अच्छाई तुम्हें खुश करने लगे तो समझ लो तुम में ईमान है। आगे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी को तकलीफ देकर खुदा से अपनी खुशी की उम्मीद ना करना, और किसी को एक पल की भी खुशी दे दो फिर अपनी तकलीफ की फिक्र ना करना। दोस्तों, अब मैं जो आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताने वाला हूँ, शायद ऐसे आप खुद होगे या फिर उसी घर में आप रहते होगे। दोस्तों, हम जानते हैं कई लोगों में ऐसी आदत होती है कि जब कोई धार्मिक काम करना हो, कोई मस्जिद बनानी हो या फिर ज़रूरतमंद की मदद करनी हो तो बहुत पहले ही पहल कर देते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। पर जब खर्च उनके परिवार पर करने का आता है तो उनका रवैया कुछ और ही हो जाता है। उन लोगों को नसीहत देते हुए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपके पास 4 दिनार है और उसमें से 1 दिनार आपने मस्जिद में खर्च कर दिए, दूसरा दिनार आपने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, तीसरे दिनार से आपने किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया, और चौथा दिनार अगर आपने अपने परिवार पर खर्च कर दिया, तो ये चारों काम अजर वाले हैं। पर सबसे ज़्यादा सवाब खुदा आपको उस दिनार का देगा जो दिनार आपने अपने परिवार पर खर्च किया है। आगे ताजदार मदीना फरमाते हैं कि अपने घरों में अल्लाह का जिक्र किया करो, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है उस घर में सुकून, रहमत, मोहब्बत और बरकत बरसती है। दोस्तों, जब कभी भी आपको लगे कि आप ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। जैसे बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता, उसी तरह अल्लाह बिना समाधान के कोई मुश्किल नहीं भेजते। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी ने पूछा कि लाइलाज बीमारी में क्या करना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाज नहीं मिल रहा तो सदका करो, यही इलाज है। दोस्तों, अब हम देखेंगे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत। एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हुज़ूर मुझे कुछ नसीहत यानी कि सलाह दीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा वक्त खामोश रहा करो और बिन ज़रूरी बातों से बचो। यह आदत शैतान को दूर रखती है और अच्छे कामों में मददगार होती है। दोस्तों, ये थी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों के समुंदर में से कुछ चंद बातें। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको पसंद आई होगी और उसके जीवन में उतारने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ ही दिन बाद ईद मिलादुल नबी आने वाली है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ईद मिलादुल नबी को सही तरीके से मनाएंगे और अपने सवाबों में इजाफा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम ऐसे बहुत से विचार लाते रहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर से और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। और अंत में दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों से हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है और हमारी चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो रही है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आप सबका। मैं सलीम पठान आपको फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।